चलो बेटा होमवर्क वाले क्वेश्चन बताओ फिर। अकाउंटिंग इक्वेशन में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे मैंने? 4। बताओ कौन कौन से थे? करे क्यों बेटा? बेटा कौन पढ़ रहा है होमवर्क के क्वेश्चन? अरे बेटा कोई एक जना तो पढ़ दो बच्चे प्लीज। पढ़ो। हाँ Pawan gives the following information about his income and expenses for the year ended 31st March 2025. किस चीज का क्वेश्चन है ये? कैश बेस और एक्रूअल बेस का? कैश बेस और एक्रूअल का है, ठीक है। कौन सी इलिस्ट्रेशन या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इलिस्ट्रेशन नहीं है ना। एक तरफ कैश बेसिस, एक तरफ एक्रूअल बेसिस। चलो तो बोलो। Expenses paid. एक्सपेंसेस पेड, एक तरफ लिख रहा हूं रेवेन्यू और एक तरफ एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस। हाँ जी अब बोलना बेटा। Expenses paid rupees 80,000. एक्सपेंस पेड 80,000 और यहां पर एक्सपेंस पेड कहां लिखूंगा? इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर एक्सपेंस पेड में से आउटस्टैंडिंग और एडवांस एडजस्ट होता है और वहां एडजस्ट नहीं करना था। सही है, आगे बढ़िए। Expenses paid in advance. एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इसमें से माइनस होगा। वहां पे एडवांस और आउटस्टैंडिंग एडजस्ट नहीं होते हैं। कितना? Rupees 20,000. आगे बढ़ो। Outstanding expenses. वहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट नहीं होते, यहां होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 10,000. 10,000। आगे बढ़ो। Income received. इनकम रिसीव कितनी है? इनकम रिसीव 1,20,000. 1,20,000। इनकम रिसीव यहां इनर कॉलम में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक्रूड और एडवांस एडजस्ट होती है, वहां एडजस्ट नहीं होती है। आगे बढ़ो। Income received in advance. तो एडवांस इनकम लेस होंगी। एडवांस इनकम कितनी? Rupees 50,000. 15,000 और एडवांस इनकम वहां कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो। Income earned but not received. एक्रूड इनकम एडजस्ट होती है। क्या मैंने लिखवाया था अपने फॉर्मेट में? नहीं, ये सब नहीं लिखवाया था। लिखवाया हो तो अभी तो फोटो भी होगी, वीडियो भी है मेरे पास ऐसे प्रूफ बेटा। अब तो कितनी? 12,000. आगे बढ़ो। हो गया भैया. हो गया? श्योर? हाँ जी भैया. फाइनली क्या आ रहा है बाहर? 1,17,000 और 70,000। बताना जरा प्रॉफिट क्या बचा, दिस माइनस दिस। आंसर बुक से मैच करो एक्रूअल बेस का। और यहां पे प्रॉफिट क्या आ रहा है? सीधा सीधा 40,000. बुक का आंसर क्या है? अब बताओ एक्रूअल बेस और कैश बेस कहां मुश्किल है बेटा? मुश्किल है कुछ ऐसा? हो सकता है आराम से। गौरी जी श्योर?
अगला क्वेश्चन, और एक और दिया था मैंने शायद, बताइए क्या दिया था? इलस्ट्रेशन 3 दी थी इसी चैप्टर से। ये रब करूं क्या, रुको अभी। चलो बेटा पढ़ना शुरू करो, फॉर्मेट तो सेम ही है। कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? पढ़ो पढ़ो। Calculate the amount of external liabilities as on 30. नहीं, अभी तो इसी चैप्टर में से होगा इलस्ट्रेशन 3। फोटो आगे पीछे हो गई होंगी, देखो जरा, दिख गई? बोलो। We mark the following information about this income and expenses for the year ended 31st March 2025. ठीक है, बताइए। Expenses paid 1,60,000. एक्सपेंस पेड 1,60,000 सीधा आउटर कॉलम में, लेकिन यहां पर एक्सपेंस पेड आउटर कॉलम में नहीं लिखता हूं, क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एडवांस एडजस्ट करने होते हैं, सही है ना? आगे। Expenses paid in advance including rupees 1,60,000. एडवांस एक्सपेंस यहां पे तो आता ही नहीं, सॉरी, एडवांस एक्सपेंस लिख दो, प्रीपेड एक्सपेंस लिख दो, आपका मन है। कितना बेटा? Rupees 40,000. 40,000। आगे बढ़ो। Expenses not yet paid. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहां तो आते ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहां पर ऐड होते हैं, कितने? 20। आगे बढ़ो। Income received. इनकम रिसीव कितनी? 2,40,000. आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, है ना? Income received in advance including. एक सेकंड पहले यहां तो लिख लूं, इनकम रिसीव 240। हाँ अब बोलो। एडवांस इनकम हाँ जी भी आए. कितनी? 30,000. आगे बढ़ो। Income not yet received. एक्रूड इनकम कितनी? 24,000. आगे बढ़ो। अभी बस देखो क्या आंसर आ रहा है इनका कैश बेसिस से। 80,000। और यहां देखते हैं, $94,000 है, देखना जरा बेटा। कोई डाउट है बेटा इसमें? नाम भूल गया, दक्ष, दक्ष ना? कोई डाउट है? आगे कैश बेस एक्रूअल बेस बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल है, बस मैंने आपको एक तरीका जो दिया है ना उसे ध्यान रखना बेटा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है इसमें। कोई डाउट इसमें? एक्सपेक्ट करता हूं एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से मिलने वाला है बेटा, ठीक है? और अगर बाय चांस नहीं आया तो थ्योरी आएगी इसकी 100%, कैश और एक्रूअल बेस का डिफरेंस, मतलब आएगा 4 नंबर में ही। कोई डाउट है किसी को? अभी भी पूछ लो। नहीं? क्या टाइम हो रहा है सर? कर दूं अब ये? चलो अब बताओ चैप्टर 5 में से कितने क्वेश्चन थे? हाँ जी, बेटा बता दो यार होमवर्क में।
क्वेश्चन नंबर 19 और नहीं, 2 क्वेश्चन दिए होंगे मैंने, क्वेश्चन 2 दिए होंगे और एक इलिस्ट्रेशन में दी थी मैंने। 24 भी है ना, मुझे मालूम है मैंने क्या दिया है बेटा। चलो चैप्टर 5 का होमवर्क चेक करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो बोलिए जरा कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन, क्या मांगा है ये बताओ। ठीक है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग, और फिर दूसरा फॉर्मूला एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यही है ना हमारा, शुरू करें, बोलो। Calculate the total assets if capital is 40,000. कुछ नहीं बताया कौन सी कैपिटल है, तो ओपनिंग मान रहा हूं। और क्या मांगना, निकालने को क्या है क्वेश्चन हमसे, एसेट्स, ये मांगा है। आगे Creditors are ₹25,000. क्रेडिटर कौन होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कितने, 25,000. आगे बढ़ो। Revenue during the period is ₹50,000. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू कितना है, 50,000. आगे बढ़ो। Expenses during the period are ₹40,000. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट हो जाएगा, आगे बढ़ो। बस जो नहीं है उसे 0 मान लो। क्लोजिंग कैपिटल आई 50,000, इसे यहां रखो और एक्स निकाल लो। 50 प्लस 25 75,000। कुछ पूछना है किसी को, पूछ लीजिए मुझसे। होमवर्क करा ही नहीं है, और कितनों ने किया होमवर्क आज, चलो तो अच्छी बात है। आज तो क्या बात है थोड़ा जी, आप कैसे, अरे आज सूरज रात को निकला है। और क्वेश्चन नंबर 24. क्या मांगा है क्वेश्चन ने हमसे, 24 में we have to find its capital मांगे. और भी कुछ मांगा होगा, पढ़ो। मांगी है और प्रॉफिट मांगा है ना, तो पहले कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये तो हमसे मांगा ही है ना, माइनस ड्राइंग। तो हमें फाइनली निकालना है ये एक्स, ये निकालना है ना। पढ़ना शुरू करो। Mohan started business on 1st April 2024 with a capital of ₹25,000 ओपनिंग कैपिटल 25,000, and a loan of ₹12,500. लोन किस में आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। आगे Borrowed for Shyam. हाँ वो कोई बात नहीं, किसी से भी ले आओ, लोन तो लोन है। During 2024 and 2025, he had introduced additional capital of ₹12,500 एडिशनल कैपिटल 12,500, and withdraw ₹7,500 ड्राइंग 7,500। for personal use. आगे बढ़ो। On 31st March 2025, his assets were ₹75,000. एसेट्स हैं 75,000। आगे बढ़ो। Find his capital as on बस अब निकल नहीं, 2 चीजें आगे, और क्या, कितना बना, ये 62,500 यहां जाएगा,
तो x निकाल सकते हैं नहीं? इस 62,500 में माइनस 25,000 माइनस 12,500 और ये इधर माइनस हो तो जाके प्लस 75। खत्म। बुक के क्वेश्चन तो बहुत ही सीधे सीधे से हैं बेटा। मैंने जो फिर भी बोला था वो थोड़ा सा टिपिकल था, ये तो बहुत ही सिंपल है। नहीं है? बताओ आप मुझे, सिंपल है ना ये तो? आगे बढ़ सकते हैं? लो दिखाओ ये। और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने बुक से? अब इलिस्ट्रेशन दी थी एक, इलिस्ट्रेशन 15। बोलिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मांगी है, तो पहले ऊपर वाला फॉर्मूला पार्ट 1 है ना ये। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। और दूसरा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, पढ़ो अब। On 31st March 2025, total assets and capital were rupees। कब की कैपिटल दे रखी है? 31st March। 31 मार्च मतलब पहले दिन की, आखिरी दिन की? आखिरी दिन की। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ क्यूआर क्वेश्चन ने खुद दे दिए बेटा हमें। एसेट्स कितने दे रखे हैं बताओ? 15 लाख 15 लाख। और कैपिटल? and 8,50,000। अबे तो इसमें तो बेटा कुछ बचा ही नहीं करने को, क्योंकि इसने क्लोजिंग कैपिटल खुद ही दे दी थी, तो ऊपर वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी ही नहीं। रीजन, क्लोजिंग कैपिटल खुद गिवन थी। अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों दिया था। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता और आप इसे ओपनिंग मान के कर आते, गलत हो जाता। ठीक है ना? सेकंड पार्ट बोलिए। और 1st April 2024 मैंने स्टार्टेड बिजनेस। मांगा क्या है? सेम ये दो चीजें। पहले ये देखो मांगा क्या है। टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मांगे हैं, तो सेम नीचे वाला पे यही दो फॉर्मूले लगेंगे। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। और क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यही है ना? चलो शुरू हो जाओ। और 1st April 2024 मैंने स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड द लोन ऑफ 50,000। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और लोन कितना? 50। आगे बढ़ो। Borrowed from a friend during the year ending 31st March 2025, he earned profit of rupees 50,000। प्रॉफिट दे दिया 50,000। आगे बढ़ो। On 31st March 2025, total assets were 6 lakh। एसिड्स तो खुद दे दिए 6 लाख यार, तो फिर कैसेट कैसे मांग लेगा भाई? एसिड कैसे मांग लेगा? तो मिसिंग क्या है मैं ये नहीं समझ। ला मुझे क्वेश्चन ही दिखाओ बेटा। अरे भैया हर केस में एक्सटर्नल लायबिलिटी मांग रहा है वो हमसे, एक्सटर्नल लायबिलिटी ही मांग रहा है वो। और भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब
ठीक है, अब देखो जो चीज नहीं दे रखी उसे क्या ले लूंगा, 0। जो निकालना है उसे x लूंगा ना, तो ये कितना है 250। 250 इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर बनेगी। तो ये इधर ले जाओ, तो इधर ले आता हूं 50,000, इसे छोड़ो ना, सारे को x मान लेता हूं। x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 250। देखो आंसर 350 आ रहा है क्या, खत्म। वो सब केसेस में एक्सटर्नल लायबिलिटी मांग रहा है बेटा, पकड़ा देना पीछे। फिर तीसरा केस, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलो पढ़ो बेटा तीसरा क्वेश्चन। On 1st April 2024, Sohan started a business with a capital of rupees 5 lakh ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, and a loan of rupees 2,50,000. लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर ही आता है, अलग से लिख ही नहीं रहा क्योंकि इसने तो मांगी एक्सटर्नल है ना टोटल। लिख के क्या करूंगा फिर, आगे बढ़ो। During 2024-2025, he earned profit of rupees 2,50,000. 2,50,000, आगे बढ़ो। Introduced an additional capital of rupees 3 lakh 3 लाख की एडिशनल कैपिटल है, and had withdrawn rupees 1,50,000. ड्राइंग है 150। On 31st March 2025, the total assets were 20 lakhs. टोटल एसिड दे रखे हैं 20 लाख। क्या निकालनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी निकालनी है, बस यही निकालना है ना, तो कर लो, क्या मुश्किल है। 8 + 1 9 लाख, 9 लाख, तो x हुआ 11 लाख। देखना आंसर क्या है, इसमें कोई डाउट है शॉर्ट क्वेश्चन में? श्योर? लेजर बेटा मैं सबको साथ ही कराऊंगा क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन कराना है। कल की क्लास में मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं। एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा क्वेश्चन, और जिन्हें जर्नल एंट्री आती है एटलीस्ट वो लोग जीएसटी समझ पाएंगे। ठीक है, जिन्हें जर्नल एंट्री आती है एटलीस्ट वो लोग जीएसटी कर पाएंगे, जिन्हें नहीं आती अभी वो जीएसटी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। आती है तो कल जीएसटी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है, और फिर मैं बाद में आखिरी दिन करा दूंगा वो, तो लेजर तो आना नहीं है, मेरे को पता है उसका क्वेश्चन, आराम से भी करा सकता हूं बेटा, छोड़ना नहीं। एक क्वेश्चन करके और दिखा दूंगा ना, एक दिखाया था एक और दिखा दूंगा। ठीक है, उसी लेजर से बेटा तेरे को ट्रायल बैलेंस बता दूंगा। चलो फिर आज हाँ बीआरएस भी तो रिवाइज कराना है। हाँ भूल गया मैं, बीआरएस भी